सनातन ब्रह्म के विषय में बोला गया है, अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक इस संसार में यानी इस क्षर पुरुष गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थूल शरीर का पिता है, इस ब्रह्म के लोक में लौटकर कभी वापस नहीं आते। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक में जाने के बाद ही आत्मा को अविनाशी शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर का कभी नाश नहीं होता। उस परम धाम यानी सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां शरीर सदा ही युवा रहता है, किसी के शरीर की मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा को हमेशा के लिए अमर शरीर प्राप्त होता है। इसी को पूर्ण मोक्ष कहते हैं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। दर्शकों, वो सनातन परम धाम यही सतलोक है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जबकि तथाकथित धर्म गुरु इन्हीं तीनों देवताओं को पूर्ण परमात्मा बताकर भक्त समाज को गलत भक्ति बता रहे हैं, बल्कि रामचरितमानस से ये स्पष्ट हुआ कि यह पूर्ण परमात्मा नहीं है। मनु और शत्रुपा आदि सनातनी पूजा करते थे, यानी श्री रामचरितमानस बाल कांड में बताए गए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। गीता जी में भी इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की साधना करने को कहा है।